नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद दीपक में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान। क्या शुरू करने वाले हैं? भारतीय संविधान। हम शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान। हम शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान। अब बात करें संविधान। क्या संविधान? संविधान क्या है? संविधान क्या है? संविधान एक कानून या नियम, कानून या नियम या कानूनों या नियमों का संकलन है जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए आवश्यक है। के शासन को चलाने के लिए आवश्यक है। आवश्यक है। एक पॉइंट हमारा क्या? राज्य व्यवस्था। क्या? राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था क्या है? संविधान के संविधान राज्य व्यवस्था क्या है? संविधान को, जो संविधान है हमारा, संविधान को किसी देश में किसी देश में किसी देश में लागू करने के लिए लागू करने के लिए लागू करने के लिए करने के लिए के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई व्यवस्था अपनाई गई व्यवस्था अपनाई गई व्यवस्था क्या कहलाती है? अपनाई गई व्यवस्था कहलाती है हमारा राज्य व्यवस्था। अब बात करते हैं राज्य। किसकी? राज्य। राज्य क्या है? राज्य राज्य किसी भी देश को, यानी किसी भी स्थान को राज्य होने के लिए चार तत्वों की आवश्यकता होती है। चार मूल तत्व की आवश्यकता होती है। जिसमें क्या क्या होता है? नंबर एक, भूभाग होना चाहिए। नंबर दो, जनसंख्या। नंबर तीन, सरकार होनी चाहिए। और संप्रभु संप्रभुता संप्रभुता या संप्रभु संप्रभु इनको तो आप जानते होंगे। भूभाग यानी कि जमीन होनी चाहिए। जनसंख्या यानी कि लोग होने चाहिए। सरकार यानी कि सरकार होनी चाहिए जो लोगों के द्वारा चलाई जाती हो या कैसे भी किसी तरीके से भी। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता होती है आंतरिक और बाह्य मामले, कोई भी राज्य आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। कैसे? आंतरिक और बाह्य या बाहरी मामलों में निर्णय लेने में सक्षम हो। सक्षम यानी कि या तो आंतरिक हो या बाह्य मामले, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो, खुद ही सक्षम हो निर्णय लेने में। वो क्या होती है? उसे बोलते हैं संप्रभुता। ये चार तत्व, ये चार बातें जिस पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं? राज्य। राज्य यानी कि देश। क्या? देश बोलते हैं। राज्य यानी कि देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देश। अब देश बोला जाता है। हम पढ़ रहे थे क्या? संविधान। हमने क्या टॉपिक किया? संविधान। संविधान
को बनाने के लिए जो संवैधानिक इतिहास, हम आज टॉपिक, पहला टॉपिक हमारा ये है संवैधानिक इतिहास। संविधान का जो इतिहास है, संवैधानिक संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, भारत के संविधान का जो इतिहास है उसे हम दो पार्टों में बांटते पढ़ने की सभी में। क्या क्या? एक कंपनी का शासन और एक है ताज का शासन। ताज का शासन और दूसरा क्या है? कंपनी का शासन। कंपनी का शासन, कंपनी का शासन जो हमारा 1773 से लेकर 1858 तक, 1858 तक, और ताज का शासन हमारा 1858 से लेकर 1947 तक, 1947 तक। कुछ अधिनियम एक्ट हम इसमें पढ़ेंगे कंपनी के शासन में, और कुछ नहीं, क्योंकि इस बीच में 1857 की क्रांति हुई। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति के बाद कंपनी के शासन, कंपनी से ब्रिटेन का जो राजा है ताज, वो कंपनी से शासन को छीन के अपने हाथों में ले लेता है, और 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये काम किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग। क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में, 1773 में आता रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया कि कंपनी का जो शासन था, जो कंपनी जो कार्य कर रही थी उसको नियंत्रित करने के लिए, उस पर लगाम कसने के लिए ब्रिटिश ताज ने या ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाया रेगुलेट करने के लिए, इसलिए हम इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान करें? नंबर 1, बंगाल का गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या? गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, ये वही वारेन हेस्टिंग है दोस्तों जो 1764 के 1764 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें इसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। दूसरा काम क्या किया गया? एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारी परिषद का गठन जिसमें 4 सदस्य थे। 4 सदस्य थे। 4 सदस्य एक कार्यकारिणी का गठन किया गया, कार्यकारी परिषद का, जो गवर्नर जनरल के लिए मदद करे, है ना। और एक कंट्रोलर बोर्ड। नंबर 3, कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया है। जिसका गठन किस लिए किया था? कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए इसकी स्थापना की, इसलिए कंपनी पर नियंत्रण के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। और 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ पे किया गया? कलकत्ता में। इसके पहले जो सीजे यानी कि मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया? एलिजा इंटे को बनाया। इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इंटे। ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने के लिए क्या किया जाता है? 1781 में इसका संशोधन किया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन किया जाता है, जिसे हम 1781 का संशोधन एक्ट कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है। क्या नाम है? इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है बंदोबस्त कानून। बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बंदोबस्त कानून क्या था? जो बंदोबस्त कानून था हमारा,
बंदोबस्त कानून, जो 1781 में आया था। कब आया था? 1781 में आया। इसमें क्या किया गया? इसमें जो हमने सर्वोच्च न्यायालय बनाया था ना, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय बनाया था कलकत्ता में, उसका कुछ रेगुलेट, उसके कुछ अधिकार में परिवर्तन किया गया था। कुछ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें इसके अधीन किया गया और कुछ क्षेत्रों को उससे मुक्त किया गया। वो क्षेत्र जो मुक्त हुए, तो मुक्त हुए थे उनकी बात करें तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को मुक्त कर दिया। क्या किया? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी, क्या थी? काउंसिल, उसको मुक्त कर दिया, इसके क्षेत्र से मुक्त कर दिया। कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, उसका जो स्टेट सर्वोच्च न्यायालय है, इसका कोई भी कानून लागू नहीं है। नंबर 2, जो राजस्व से संबंधित राजस्व जो था, यानी नीचे लिखते, जो राजस्व से संबंधित जो मामले थे, और राजस्व से संबंधित मामले और राजस्व की वसूली, राजस्व से संबंधित मामले और राजस्व की वसूली को भी मुक्त कर दिया, कहा गया कि जो राजस्व से संबंधित मामले उनको भी न्यायालय नहीं देखेगा। अधीन क्या किया गया? जो कलकत्ता के निवासी थे, अधीन कलकत्ता के निवासी जो लोग थे, निवासी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का अंतर ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में लाया गया, अधिकार क्षेत्र में लाया गया। और एक काम और हुआ दोस्तों, एक काम क्या हुआ? जो प्रांतीय न्यायालय थे ना, प्रांतीय न्यायालय, कहा गया कि जो प्रांतीय न्यायालय है, कौन से न्यायालय? प्रांतीय न्यायालय। कहा गया कि प्रांतीय न्यायालय जो है अपनी अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल में करेंगे। कहाँ करेंगे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ अपनी अपील दायर करेंगे। और इस गवर्नर जनरल को क्या है? प्रांतीय न्यायालयों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जो गवर्नर जनरल काउंसिल में प्रांत से रिलेटेड 2 काम किए गए। एक तो प्रांतीय न्यायालय जो थे उनके लिए अधिकार, जो कानून बनाने का अधिकार था, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास था। यानी कि पहले सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बना रही थी कानून, अब वो नहीं बनेगी। क्यों बनेगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और जो प्रांतीय न्यायालय है, जैसे अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि सत्य न्यायालय से नहीं तो उच्च न्यायालय में जाते हैं, उच्च न्यायालय से फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ऐसा नहीं किया जो वर्तमान में ये स्थिति का वर्तमान की स्थिति है। क्या किया गया? प्रांतीय न्यायालय थे, उनकी जो अपील थी वो कहाँ दायर की जानी थी? गवर्नर जनरल काउंसिल में, ठीक है? तो ये था हमारा बंदोबस्ती अधिनियम या कानून, बंदोबस्त कानून, जो 1781 में आया था, ठीक है? 1781 में जो बंदोबस्त कानून आया था वो यही। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।